ज़्यादा हो गया है। आज का पूरा दिन बीत चुका है। 4 बजे बोले थे, क्या कभी कुछ आश्वासन, क्या कार्रवाई हुई अभी तक? कुछ नहीं कार्रवाई हुई। हम लोग को बुलाया और बोले 4 बजे के बाद हम करेंगे। 4 बजे हम लोग गए तो वहाँ वो है नहीं है। तो बताइए हम लोग क्या करें। कब से आप लोग यहाँ हैं? हम लोग सुबह से यहीं बैठे हैं, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं किए हैं। 48 घंटा हो गया, अभी तक कुछ पता ही नहीं चला है। क्या चाहती हैं आप? हम लोग चाहते हैं मेरे मम्मी पापा मिल जाए और जो कुछ किए होंगे उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। अगर हमारे माँ बाप को कुछ हुआ है तो उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए बस। और हम लोग हमारे माता पिता चाहिए, हम लोगों को न्याय चाहिए। किस बात की आशंका आप लोगों को? किस बात की आशंका? अगर वो नहीं मिल रहे तो किस बात की आशंका आप लोगों को? वहाँ पर लाइट लगा था ना, शंका है वहाँ लाइट से उन लोग कुछ भी हुआ है। जो लाइट लगाए थे उनको निवाह कराना चाहिए, लेकिन यहाँ के पुलिस जो है वो निवाह कर नहीं आ रही है, हम लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं कर रही है। वहाँ जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन हम लोग बोले जो लाइन लगाए हैं अपने खेत में उनको बुलाना चाहिए ना, हम लोगों से बात कराना चाहिए ना कि हम लोग भी पूछें कि क्यों लगाए थे आप लोग, तो क्या देखे थे कि नहीं देखे थे, पूछना चाहिए ना वो लोग। लेकिन आए नहीं, लिवा कर भी नहीं ले। और जो अधिया हम लोग करते थे जिनका, वो अभी तक हमारे पास, हम लोगों के पास कभी आए ही नहीं। बताइए, हम उन लोगों को आना चाहिए ना, पूछना चाहिए ना कि हम 6 बेटियां जो हैं किस हाल में है और कैसे हैं, बताइए। अच्छा, उन पर भी शक है जिनका आप खेती अधिया कर रहे थे, उन पर भी शक है आप लोगों को? उनका भी शक है। और जो बगल का खेत है कमलेश सिंह, उन दोनों के ऊपर शक है। अच्छा, तो शक के आधार पर आप लोगों ने तहरीर दी है नामजद की नहीं दी? कब तहरीर दी आप लोगों ने नामजद? हम लोग आज दिए हैं, कल मतलब एप्लीकेशन दिए थे, लेकिन नाम उनका नहीं दिए, लेकिन आज हम लोग दिए हैं। आज हम लोग नाम भी दिए, लेकिन वो लोग आ नहीं रहे, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आप लोग बात कर रहे हैं कि उस तार में बिजली की सप्लाई थी, क्या इसके पहले वो कभी सप्लाई दे रहे थे उस तार में, या फिर आप लोगों को अब जानकारी हुई? हम लोगों को नहीं पता, सब लोग बोल रहे हैं परसों लगाए थे, लेकिन परसों लगाए थे इसलिए हमारे मम्मी पापा कहाँ चले गए, बताइए आप लोग। हमारे मम्मी पापा जो जैसे भी हैं, लेकिन आना चाहिए ना, उन लोगों को आना चाहिए, देखना चाहिए ना। उनका सामान खेत हम में लोग कैसे वो हैं? लोग गए तो गए कहाँ? जब गायब किए तभी तो गए हैं ना। अच्छा, खेत में आप लोग कब गए थे? सुबह में वो लोग गए थे, आपके मम्मी पापा सुबह में गए थे? सुबह मम्मी पापा गए थे, उसके बाद हमारी सिस्टर जो थी, छोटी वाली सिस्टर, हमारी दीदी उनको भेजी थी 11 बजे लेकर जाओ खाना। मतलब वो लोग लाइन कटने के बाद आते थे खाना खाने, लेकिन कल नहीं आए। तो उसके बाद हम लोग उनको भेजे, छोटी बहन को अपने हम खेत में भेजे, तो लौट के चली आई। उसके बाद कह रही है कि दीदी वहाँ पे नहीं है। तो हम लोग सोचे कि वहाँ पर मतलब जिसके अधिया हम लोग करते हैं, हमारे माँ बाप करते थे, उनके घर जाते थे, चाय पानी करते भी थे। धर्मवीर उनका नाम है, तो करते थे, चाय पानी कर लेते थे। हम लोग सोचे वहीं करके रह जाएंगे, तो हम लोग फिर 2:30 बजे फिर अपने सिस्टर को भेजे, छोटी वाली को। तो फिर गई, वो खाना लेकर गई थी। वो पहली बार भी खाना लेकर गई थी, फिर दूसरी बार भी लेकर गई थी, लेकिन जब खाना लेकर फिर लौट आई, दोबारा भी लौट आई, लेकिन मिले नहीं मेरे मम्मी पापा। फिर वहाँ जब 2:30 बजे गई थी, तो वहाँ एक इंसान मतलब अपने खेत में खाद छीट रहे थे, और तो उनसे पूछा, चाचा जी हमारे माँ बाप दिखे आपको, हमारे मम्मी पापा यहाँ थे? कह रहे नहीं बेटा, यहाँ तो आपके मम्मी पापा हम 3-4 घंटे से हैं, लेकिन दिखाई नहीं दी। उसके बाद बोले कि हाँ, फिर हमारी जो छोटी सिस्टर चली आई, पूछ के चली आई। उसके बाद फिर 5 बजे हम लोग, दीदी बोली, हमारी ये दीदी बोली कि जा कहीं किसी से पूछे नहीं, फिर वहाँ से पूछे थे, लेकिन उनके घर नहीं गए थे। दीदी बोली हमारी, क्यों नहीं गई, जाना चाहिए ना तुमको, क्यों नहीं गई? तो फिर साक्षी हमारी जो छोटी सिस्टर है, फिर वो भी गए, फिर गई 5 बजे गई, तो वहाँ उनके आप लोग छानबीन करते रहे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। कुछ पता नहीं, मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि हम 8 बजे चाय लेकर गए थे, चाय लेकर गए 2 बार गए थे, लेकिन उन लोगों को फोन करना चाहिए ना तब बेटा कि आपके मम्मी पापा घर पे गए हैं, मशीन खुला है, तो इतना तो ध्यान रहना चाहिए ना, किसी का भी खेत हो, लेकिन इतना ध्यान रहना चाहिए कि हमारा खेत चल रहा है, मशीन पानी चल रहा है, तो उनको देखना चाहिए
हमारे मम्मी पापा कहाँ हैं। वो लोग फ़ोन भी नहीं किए कि बेटा तुम्हारे मम्मी पापा घर गए हैं, यहाँ मशीन चालू है। अच्छा, आप लोगों को शक है कि उसमें बिजली सप्लाई दी गई हाँ, और उसी करंट से उनकी मौत हो गई है और उनकी डेड बॉडी को छुपा दिया गया। आप लोगों को यही शक है? हम लोगों को यही शक है एकदम, ये हमारे माता पिता को छुपा दिया गया है। आप लोग सुबह से 11 बजे समथिंग यहाँ पे आए हुए, अभी 4:30 बज गया। प्रशासन के लोग क्या कुछ कह रहे हैं? सर वो लोग बोल रहे हैं कि अभी हम लोग किसी बड़े अधिकारी से बात हुई आपकी? यही बात हुई, बस हम लोग यहीं पर आए। वो लोग बोल रहे थे कि कल बता देंगे, कल सुबह 10 बजे पता लगा के बता देंगे तुम लोगों को। अच्छा, कल कह रहे थे? हाँ, कल कह रहे थे। कल हम लोग जब आए थे 10 बजे तो बोले जाओ बेटा घर, हम लोग जा रहे हैं छानबीन करने, सुबह 10 बजे फिर बुलाएंगे और बताएंगे। लेकिन सोचिए इतना पूरा दिन खत्म हो गया, लेकिन हमारे मम्मी पापा का पता नहीं चला। बताइए, जिसके माँ बाप भी नहीं है हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 6 बहने हैं, हमारे भाई नहीं है और कोई नहीं, हमारे हम लोगों का सहारा सिर्फ माता पिता ही थे और कोई नहीं था हम लोगों का सहारा। हम लोग फांसी लगा कर मर जाएंगे और कोई दोस्त नहीं है। जो न्याय मिलना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए और उनको सजा दिलवाएंगे। कब जानकारी हुई आपको इस घटना के बारे में? इस घटना की जानकारी हम लोगों को रात में ही हुई थी। परिवार से बातचीत हुआ तो परिवार ने कहा कि ऐसी ऐसी घटना है जैसा इन्होंने बताया। उसके बाद हम लोग सुबह में यहाँ आए हैं थाने पर। थाने पर आने के बाद हम लोगों ने जो है SHO महोदय से बातचीत किया, CO महोदय से भी बातचीत हुई। सर्च पार्टी यहाँ से भेजी गई, शाम को भी सर्च पार्टी इनकी तरफ से भेजी गई थी, सुबह में भी भेजी गई सर्च पार्टी। लेकिन जिस तरीके से काम करने का जो तरीका होना चाहिए, भाई अभी रुक जाओ, रुको अभी। रमेश, भैया शांत रहो यार। अच्छा सुनिए, कब ये अपनी अपनी आईडी पकड़ लीजिए। अपनी अपनी आईडी ले लीजिए। अरे भाई देखिए, आप लोग जो है रोड छोड़ दीजिए। परिवार से बातचीत हुई है, परिवार ने कहा है कि भाई पुलिस प्रशासन जो है उसने भी समय मांगा है। उन्होंने भी कहा हमारे पास कोई जादू की छड़ी रही है कि हम खोज देखे। अचानक से पार्टी जो है सर्च पार्टी वहाँ गई है, मौके पर सर्च किया जा रहा है। तमाम गाँव बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा गाँव है, वहाँ सर्च किया जा रहा है। पुलिस खोज भी रही है, ऐसा नहीं है कि खोज नहीं रहे। भाई ये है कि हमारा परिवार गायब हुआ है, इसलिए हम लोग परेशान हैं। परिवार से बात किया गया, उधर करो भाई। परिवार से बात किया गया है, परिवार की जो बच्चियां हैं जो गायब हुए हैं, उनकी 6 बच्चियां हैं, सबसे बातचीत हुई है। 6 बच्चियों से यहाँ मौजूद है। उन्होंने कहा कि सर आज थोड़ा सा हमें समय दीजिए, क्योंकि हालात ठीक नहीं है। यहाँ देखिए, अगर हम रास्ते का घेराव करते हैं तो दिक्कतें आएंगी, यहाँ सुनवाई हमारी नहीं होगी, क्योंकि थाने की पुलिस जो होती है किसी न किसी के प्रभाव में, दबाव में जरूर काम करते हैं। यहाँ के लोकल जो लीडरशिप है उसके दबाव में जरूर काम करते हैं। इसीलिए मेरा आप लोगों से आग्रह और अनुरोध है कि थोड़ा सा धैर्य बनाइए, आज रात तक और रुक जाइए, उनको सर्च कर दे दीजिए। हो सकता है कि चीजें सही हो सकता है कि बरामदगी हो जाए। अगर आज रात तक नहीं हो पाती है चीजें, परिवार से जैसे हमने बातचीत किया है, उनके मामा जी से और उनके बच्चियों से भी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि कल 10 बजे वो सब तैयार है, आप लोग भी तैयार होइए। यहाँ रोकने से कोई चीज नहीं, दिक्कत का समाधान नहीं होगा। चलिए उच्च अधिकारियों के पास, जिला मुख्यालय के पास, जहाँ DM बैठते हैं, SP बैठते हैं और तमाम पदाधिकारी बैठते हैं, वहाँ से हमारी बात जो जाएगी पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष में बात जाएगी किस तरह से यह सत्ता शासन हमारे साथ अन्याय करने का काम करता है। यही जो घटना घटी है, अगर किसी उच्च समाज या दूसरे समाज के साथ हुई होती, अब तक सारी चीजों की बरामदगी हो गई होती।
अब तक सबकी गिरफ्तारी हो गई होती। एक को पकड़ा गया है लेकिन अभी उससे पूछताछ नहीं हुई है। बिल्कुल ये सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। जहां हमारी सुनवाई नहीं हो रही है वो हमारे लिए किसी काम का चीज नहीं है, ये बात सही है। लेकिन आप लोगों से मैं एक वादा करता हूं, आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए कोई भी काम उतावलेपन में नहीं होता है। कल हम लोग एसपी साहब के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ उनका घेराव करेंगे। अगर उनके यहाँ जो घेराव करेंगे उस समय से बहुत दूर तक जाएगा और अनिश्चित काल तक के लिए हम लोग घेराव करेंगे जब तक उनकी जो है बरामदगी नहीं हो जाती है। ठीक है, आप लोग तैयार हैं कि नहीं ये बताइए। कल के लिए आप लोग तैयार हैं कि नहीं? कल के लिए बताइए भाई, कल के लिए यहाँ जितने उपस्थित हैं तैयार हैं कि नहीं तैयार? कल आप लोग चलिए सुबह 10 बजे एसपी साहब के यहाँ 10 बजे चलिए, वहाँ एसपी और डीएम के कार्यालयों का हम लोग घेराव करेंगे। यहाँ घेराव करने से कोई मतलब नहीं है। चलिए ठीक है भाई, आपकी भावनाएं हैं वो भी सही है अपनी जगह पर, आपकी भावनाएं आपकी जगह पर सही है, लेकिन यहाँ से हमारी सुनवाई नहीं होगी। अगर सुनवाई होनी होती तो हम लोग यहाँ 12 घंटे 15 घंटे से बैठे से सुनवाई हो गई होती। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। यहाँ जो इस मामले में एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भी पदाधिकारी अगर इस मामले को लीपापोती में लगे हुए हैं उन पदाधिकारियों के खिलाफ भी हम लोग प्रदर्शन करने का काम करेंगे और ऐसे पदाधिकारियों को यहाँ से हटाने का काम करेंगे। ये भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और जो जितने भी बहुजन समाज के संगठन है ये हमारा सारा परिवार है। इसमें किसी की गुटबाजी की बात नहीं है। हम सभी एक साथ चलेंगे और परिवार के लिए वहाँ पर लड़ने का काम करेंगे। आप लोग कल 10 बजे तैयार रहिएगा। 10 बजे किसी भी साधन से किसी भी तरीके से कोई आपको बुलाने आए या ना आए, लेकिन अगर उसको आप अपना परिवार समझते हैं वहाँ जरूर आइए। भैया यहीं आएंगे सब लोग, यहीं आएंगे सब लोग, यहीं आएंगे। यहीं जाओ करो, यहीं बुलाओ, यहीं जाओ करके यहीं बुलाओ, यहीं जाओ करके यहीं बुलाओ, यहीं जाओ करके यहीं बुलाओ। हमने जाकर अंदर बात किया, उन्होंने 4 बजे का समय दिया था। यहीं जाओ करके यहीं बुलाओ, यहीं जाओ करके यहीं बुलाओ, यहीं बुलाओ, यहीं आ जाओ। यहीं जाम करके यहीं बुलाओ। और एक बात और जितने भी यहाँ अम्बेडकर आदि साथी आए हैं ये बाहर में
आइए आगे देख लो। महिलाएं भी आई हैं, महिलाएं देख सकती हैं। सभी साथी से मेरे भाई यही आप लोग धरना करने के लिए बोल रहे थे। ये अम्बेडकरवादियों की ताकत है। हम डरने वाले कौन से नहीं हैं। हम लोग लड़ने वाले कौन से। हमारी बहन बेटे मुसलमान की बात आई, हमारे समाज की बात आ गई है, तो आप लोगों से पहले आप सभी साथी जाइए। बताइए बाबा ने क्या बेटा निकलो आगे, आप निकल लो। आपके रखो पानी में खून में पानी है क्या? आपको कोई बात समझ में नहीं आती। आप मुसलमान की लड़ाई यहाँ हो रही है, तो आप लोग समझ नहीं आ रही है। क्या समझ रहे हो? ऐसे आपका इंसाफ चाहिए, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा यहाँ से जीने वाला नहीं है। इंसाफ चाहिए। खाली फौज बनवाया, राजनीतिक फौज बनवाया है।